गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के लिए सभी हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 1 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान बताइए। ऑप्शन है अंडर रूट 7/4, 4/√7, अंडर रूट 7/3 और 3/√7। तो हमें साइन ए का मान दिया है, कॉस ए का मान पूछा है। हमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए साइन क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए थोड़ा सा हम सूत्र पर चर्चा कर लेंगे। तो एक सूत्र है हमारा जिसे हम लाल बटे काका के नाम से जानते हैं। तो ये जो पहला होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है ऊपर से देखेंगे तो साइन थीटा के बराबर होता है और नीचे से देखेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक के बराबर होता है। दूसरा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ये होता है हमारा कॉस थीटा के बराबर और नीचे से सेक थीटा। और ये लास्ट वाला जो होता है ये होता है हमारा टेन थीटा और नीचे से देखेंगे तो कॉट थीटा। तो देखिए मैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण और बराबर 3/4 ये हमें दिया है। तो लंब यहाँ पर 3 है, कर्ण यहाँ पर 4 हम मान लेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको बिना ट्रिक के सोल्व करके दिखाएंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। पहले हम इसको एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। मान लेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें लंब 3 है, तो लंब क्या है, BC लंब है, इसको हम 3 दे देंगे। कर्ण 4 है, 4 AC का है हमारा, तो 4 आ जाएगा। हमें आधार निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये होता है हमारा कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण देखिए, कर्ण हमारा A से C तक की दूरी कर्ण है, उसका मान 4 दिया तो 4 का वर्ग कर लेंगे। लंब हमारा BC है, तो B से C की दूरी 3 है तो 3 का वर्ग करेंगे, प्लस आधार हमारा कितना है AB, तो AB का वर्ग कर लेंगे। 4 का वर्ग खोलेंगे, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग होता है 9, 9 को पक्षांतर कर लाएंगे तो इस साइड आकर माइनस हो जाएगा। ये क्या बचेगा, AB का वर्ग। अब 9 को 16 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 AB। अब देखिए इधर वर्ग हो गया तो हम क्या करेंगे, ये घात इधर आ जाएगी तो हमारा अंडर रूट में बदल जाएगी। तो AB की वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 7। तो हमें मान निकालना है कॉस ए का। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है हमारा, AB है। AB हमने कितना निकाला, अंडर रूट 7 और कर्ण कितना था, 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसी सवाल को हम क्या करते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या दिया है, साइन ए दिया है और साइन ए 3/4। अब साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है 3 और कर्ण कितना है 4। तो देखिए हमें ज्ञात करना है कॉस ए का मान। अब कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए कर्ण क्या है हमारा 4। अब कर्ण यहाँ भी है और कर्ण यहाँ भी आ रहा है, तो हमने बटे में 4 रख लिया। अब देखिए हमें इनमें ऑप्शन में से देखना है हमें कि 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार क्या होगा, अंडर रूट 7 होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो देखिए आगे प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 तो sec थीटा का मान होगा। ऑप्शन है 3/4, 5/4, 2/3 और 3/2। तो अब हमसे sec थीटा का मान पूछा जा रहा है, दिया क्या है हमें, तो 3 cot थीटा बराबर 4 दिया। तो देखिए इस 3 को हम क्या करेंगे, बटे में ले जाएंगे। ये 3 क्या आ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4/3। अब देखिए फिर से लाल बटे काका, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। अब ये कितना है, 4/3। तो आधार क्या हुआ हमारा 4, लंब कितना हुआ 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रिक से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रिक आपको समझाई थी। ठीक है ना, सेक ज्ञात करना है, सेक थीटा ज्ञात करना। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा। अब इसमें हमें ये देखना होता है कि आधार जो हमारा वो बटे में आना चाहिए, क्योंकि आधार यहाँ ऊपर है और यहाँ नीचे है, यानी आधार हमारा 4 है। तो 4 इन ऑप्शन में से देखेंगे 4 बटे में कहाँ है। 4 बटे में 2 जगह है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बटे में हमने पहले आधार 4 रख लिया। अब कर्ण देखना है, कर्ण इन दोनों में से क्या होगा हमारा। अब देखिए यहाँ पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि जी ये 3 क्या है, 3 यहाँ ऊपर आ रहा है, 3 हमारा यहाँ क्या है, लंब है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो क्या बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या आ जाएगा, सेक थीटा का मान 5/√4 आ जाएगा। इसको हम वैसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब देखिए मैं दिया था कॉट थीटा आधार बटे कर्ण दिया था, आधार हमारा 4 और लंब कितना था हमारा
3 था। तो हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे यहाँ से, फिर से पाइथागोरस में लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, कर्ण है हमारा AC, AC का वर्ग, लंब क्या हमारा BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार है हमारा AB, AB का वर्ग करेंगे। तो AC देखिए हमें ज्ञात करना है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। BC हमारा 3 है, तो 3 का वर्ग करेंगे, प्लस AB हमारा कितना है 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग बोलेंगे 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 इसका वर्ग करने पर आता है 5 का। तो AC स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग घात से घात कर देंगे, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 नहीं, कर्ण आ गया हमारा 5। तो sec थीटा कर्ण बटे आधार, देखिए फिर से वही आंसर हमारा प्राप्त होता है। तो आगे प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी अक्सर बोर्ड में पूछा गया है। दिया है हमें कि sin थीटा बराबर cos थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह हमारा कोई और चर भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि थीटा ही हो। तो कैसे करेंगे इसको, क्या करेंगे हम कि cos थीटा को sin थीटा के बटे में ले आएंगे, तो sin थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, बराबर होना क्या बचेगा हमारा 1। अब sin थीटा बटे cos थीटा ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो हम sin थीटा बटे cos थीटा के स्थान पर tan रख सकते हैं बराबर 1। अब हमें ये देखना है जो टेबल होती है जिसमें हमारे कोणों के मान होते हैं, ये देखना है कि एक जो है किस अनुपात का मान होता है, sin 0 का, sin 45 का, tan 20 का भी। tan है तो tan में देखेंगे, sin है तो sin में देखेंगे। ये tan है तो tan में देखेंगे कि 45 किस अंश का मान है, तो tan 45 का मान 1 होता है। अब tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना बचेगा 45 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा sec स्क्वायर के माइनस 1 के कॉट स्क्वायर ए के tan स्क्वायर ए के। तो देखिए हमें 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान जो इनमें से देखना है कौन सा होगा। हमें दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए अगर ध्यान देंगे, हम जानते हैं हमने 3 सरसमीकाएँ पढ़ी थी, तो उसमें से देखेंगे sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक पढ़ी थी हमने cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें 1 प्लस tan स्क्वायर दिया है, तो ये किसके बराबर है sec के, तो हम 1 प्लस tan स्क्वायर के स्थान पर sec स्क्वायर ए रख देंगे बटे, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर है cosec के, तो हम इसके स्थान पर cosec स्क्वायर ए रख देंगे। अब देखिए sec किसके बराबर होता है, sec जो बराबर होता है 1 बटे cos स्क्वायर के बराबर होता है, यानी जो cos है cos थीटा 1 बटे sec का उल्टा होता है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो sec थीटा बराबर 1 बटे cos भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से बटे cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे sin स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं a आएगा यहाँ पर। अब ये साइन तो ऊपर आ जाएगा क्योंकि अंश और हर दोनों में कितने बनेंगे, cos नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, और ये बराबर होता है tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर B सही है। तो आगे प्रश्न है हमारा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा 1 9 8 0 के। तो करते हैं, देखिए हमें दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखकर देखिए 9 यहाँ भी और 9 यहाँ भी, तो 9 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हमने एक सरसमीका पढ़ी थी, क्योंकि sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर हम इस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर की साइड पक्षांतर करके ले आएँ तो ये माइनस हो जाएगा, और बराबर वहाँ क्या बचेगा 1। तो देखिए अब हम sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के स्थान में क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, लेकिन इनके बीच में गुना का चिन्ह है। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के सामने 1 रख दिया, अब इन दोनों गुना कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B सही है।